हेलो दोस्तों, तो चलो समझते हैं कि हमने नवंबर के फर्स्ट वीक के अंदर कैसे ट्रेडिंग करी या कर सकते थे। तो अभी देखना चालू करते हैं, फटाफट से चलते चलेंगे ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर। तो फिर 30 अक्टूबर को देख लेते हैं हुआ क्या था। 30 अक्टूबर से पहले ट्रेंड था अप, इंटरडे ट्रेंड था अप। ठीक है, बायर्स बैठे थे कौन से, ये वाले बायर्स कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि ये वाला बायर्स का एसएल यहाँ पे कट हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पर से अगर हम इसको कंसिडर करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपन एक लाइन लेते हैं, मतलब क्या नाम से फिबोनाची लगाते हैं, तो हमें साफ साफ पता लग जाता है कि 0.5 और 0.618 लाख का लेवल यहाँ पे है। ठीक है, इस लेवल के यहाँ पे से ये सपोर्ट लेकर जा सकता है। और देखते हैं कि हुआ क्या था। बैंक निफ्टी खुलता है फ्लैट। ठीक है, पिछली बार ये फ्लैट कब खुला था, पिछली बार फ्लैट ही खुला था, तो पिछली बार फ्लैट ही यहाँ पे खुला था। यहाँ पे खुलने के बाद मार्केट ने एक बड़ी कैंडल बनाई थी और उसके बाद यहीं पे एक साइडवेज होकर एक नीचे की साइड पहले दिखाया था अपने को, नीचे की साइड का मामला। तो जैसे ही नीचे की साइड का मामला बना तो हमने पता लग गया कि ये इतना सेलर्स को दिखाया इसने और सेलर्स को ललचा दिया। तो यहाँ पे हमने कॉल साइड की पोजीशन बनाई थी। तो आज हम देखते हैं कैसा हुआ था। तो आज हम एक अप साइड की पोजीशन के लिए देख सकते थे। ठीक है, पर देखते हुआ क्या। ऑब्वियसली हमने यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं एक पुट साइड की पोजीशन बनाई थी। अब वो क्यों बनाई थी हम देख लेते हैं निफ्टी के चार्ट में चल के देख के। 30 अक्टूबर का चार्ट है, 30 अक्टूबर को ये देख लो। क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पे से पहले सपोर्ट लेकर आया तो यहाँ पे हमें एक पुट की पोजीशन ही बनानी थी। ठीक है, तो हमने पुट की पोजीशन यहाँ पे बनाई कब एग्जैक्टली, जब मार्केट यहाँ पे से सपोर्ट लेकर जा रहा था। पहली रेड बनाई तो 9:21 के आसपास बन जानी चाहिए थी। तो 9:22 के आसपास हमारी बन गई थी यहाँ पे पोजीशन। और यहाँ पे से बनने के बाद इसने एक हमें अच्छा टारगेट दे दिया 120 पॉइंट का। तो यहाँ पे ये 30 अक्टूबर का ट्रेड खत्म हो गया और यहाँ पे हमें पता लगता है कि हाँ ऐसे ही काम करना चाहिए था। अब इसके बाद यहाँ से ऊपर गया तो हमें उससे मतलब नहीं, क्योंकि हम पहले ट्रेड लेते हैं और पहले ट्रेड को ही ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। ज़्यादा दिमाग लगेंगे तो दिमाग का हो जाएगा काम, आपको पता है वो क्या वर्ड है उसका, पर ठीक है। ओके, फिर इसके बाद मार्केट 31 अक्टूबर की बात है। 31 अक्टूबर को मार्केट यहाँ से यहाँ तक खुलता है कितना, 193 का गैप खुलता है, जो कि एक नॉर्मल गैप माना जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ चला गया था। यहाँ पर से यहाँ पर तक मार्केट ने अच्छा खासा सफर तय कर लिया था और अब यहाँ पे केवल बायर्स बचे। तो अब ये वाले बायर्स का एसल नहीं कर सकता है, इन वाले बायर्स का लेकिन जरूर कर सकता है। ठीक है, तो ऊपर की साइड अगर देखा जाए वैसे भी कोई वैसा कुछ खास लेवल बचा नहीं था। और यहाँ पे से अगर देखा जाए तो ये वाले जो सेलर्स बैठे होंगे इनका भी कहीं ना कहीं एसल हिट हो चुका था यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 618 का लेवल क्रॉस हो चुका था यहाँ पे। तो फिर मार्केट को यहाँ से आना, मानो ना मानो, आना नहीं चाहिए था। और पिछली बार की अगर देखें, पिछली बार भी मार्केट ऐसा खुला था कहीं पे, आई रिमेंबर दैट। तो यहाँ पे यही यही है, इतना थोड़ा सा ऊपर खुला था मार्केट, समवेयर अराउंड 200 सब 200 पॉइंट के आसपास। तो हाँ 169 पॉइंट के आसपास खुला था यहाँ पे। और यहाँ पे से ये एक हैमर कैंडल बनाई और फिर नीचे आ गया और फिर उसके बाद ये साइडवेज टू डाउन साइड ही रहा। ठीक है, एक्चुअली अच्छा डाउन साइड हो गया था। तो 31 अक्टूबर वाले दिन क्योंकि ये नीचे गया था तो हमें एक ऊपर की साइड की पोजीशन वैसे क्यों बनाते हैं, अगर ऊपर साइड की पोजीशन हमें ऐसे नहीं देखना चाहिए। पर जैसे जिस हिसाब से नीचे आया था, यहाँ पे से एग्जैक्ट से सपोर्ट ले ऊपर गया तो इसका नीचे जाना तो तय था। ठीक है, अब ये वाला मैं पहले बताऊँ तो ये वाला ट्रेड मैं मिस कर गया था क्योंकि मैं इस दिन थोड़ा लेट हो गया था मार्केट में और मैं फिर ये ट्रेड ले नहीं पाया। पर एक तो हमारा ये पॉइंट बन रहा था जो मैंने यहीं पे मार्क करके रख लिया था कि मार्केट नीचे आता है, एग्जैक्ट पीस से सपोर्ट लेता है, एक कैंडल भी छोड़ता है ये वाली, और यहाँ पे से उठ के यहाँ पे पूरा पूरा टाइम दे रहा है बायर्स को। और यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनाता है, इस पर बहुत बायर्स आ गए होंगे। तो जैसे इसने एक रेड बनाई, यहाँ पे हमने एक पोजीशन बनाई और यहाँ पे इमीडिएटली हमको टारगेट इसने को मिल गया अपना 120 पॉइंट का, जो कि हमारा अचीव हुआ एक्चुअली में। यहाँ पे मार्केट ने ज़्यादा तंग नहीं किया, हमसे इजी गोइंग मार्केट था, कोई दिक्कत की बात नहीं हुई। ठीक है, तो फिर 31 अक्टूबर का भी खत्म हो गया। यहाँ पे चलते हैं 1 नवंबर को। तो 1 नवंबर को हमने ट्रेड एक बनाया था, आई थिंक ये वाला ट्रेड हमने बनाया था और ये वाला मैं स्पेकुलेट कर रहा था कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इस वाले ट्रेड का समझ लेते हैं। तो मार्केट इस दिन खुला था गैप डाउन। तो गैप डाउन कितना खुला था एक बार देख लेते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 82 पॉइंट का, तो मतलब हल्का बहुत ही कुछ ज़्यादा था नहीं इसमें ऐसा। तो मार्केट गैप डाउन कब खुला था लास्ट ये देख लेते हैं। मार्केट गैप डाउन जो कि थोड़ा दिखे भी। हाँ, तो मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुला हुआ है, एक दिन था और मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक खुला था तो 133 पॉइंट का। तो ठीक है, सिंपल सा गैप डाउन था ये भी। यहाँ पे से मार्केट ने एकदम शार्प सेलिंग दिखा दी थी। तो ये दोस्तों 1 नवंबर का चार्ट, और 1 नवंबर के चार्ट पे देख लेते हैं कि हम कैसे ट्रेड करते थे। तो फिर इस दिन हमें लॉस हुआ, ऑब्वियसली ये सब देख सकते हैं, और ये लॉस ज़्यादा नहीं था, इतना ही लॉस था। तो मार्केट यहाँ पे खुलता है गैप डाउन, और गैप डाउन खुलने के बाद ये हो जाता है थोड़ा सा नीचे, और नीचे होने के बाद ये फिर से ऊपर सेट जाता है और अपना इंट्राडे हाई क्रॉस कर देता है, पर अपना पीडीसी से रेजिस्टेंस लेने लगता है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे निफ्टी में तो 1 नवंबर को ये भी ऐसे कुछ करता है और अपने प्रीवियस डे क्लोज से ही रेजिस्टेंस लेने लगता है अच्छा खासा। तो क्योंकि ये रेजिस्टेंस ले रहा था तो आएंगे क्या सेलर्स, तो सेलर्स आएंगे तो हम क्या बनेंगे बायर। तो बायर हम बनने के लिए यहाँ पे बैठ गए, और बायर हम बने तब जब ये यहाँ पे से थोड़ा रेजिस्टेंस ले गया, थोड़ा इसने बनाना चालू कर दिया। ये कैंडल बनी थी मुझे पसंद नहीं थी, बट एनीवेज मैंने इसको इग्नोर करना सही समझा। और यहाँ पे जब इसने एक कैंडल इसके ऊपर निकाली और यहाँ पे एक रेड कैंडल बना के इस साइड बना के फिर इसने क्रॉस किया, तब हमने इसको बाई किया। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, पर ये इतना छोटा प्रॉफिट था कि मैं सोच रहा यार ये थोड़ा भी ऊपर जा सकता है। मेरा कहने का मतलब ये था, क्योंकि ये वेडनेसडे भी था, प्रीमियम तो बढ़ गए थे, मतलब 12-15 पॉइंट का 12-15 का आरओआई मुझे मिल रहा था।
पर मैंने सही समझा कि इसमें बैठना ठीक रहेगा क्योंकि परफेक्ट ट्रेड मिल सकता है इसके अंदर एक। पर क्योंकि नहीं मिला तो हमारा ऐसे लूट हो गया इसके अंदर, और वो हम लेके चले गए, एक ही ट्रेड हुआ आज का भी। तो इसके बाद हम चलते हैं 2 नवंबर पे। तो 2 नवंबर के दिन अगर हम देखेंगे, 2 नवंबर के दिन अगर हम देखेंगे तो 2 नवंबर के दिन में हमें एग्जैक्ट लॉस हुआ है। ये असली में लिया था, पिछला वाला भी असली का ट्रेड था, ठीक है। तो अगर इसके अंदर हम देखेंगे, अभी मैं नोशन खुल के भी दिखा दूंगा कि कैसा था। तो इस दिन क्या हुआ था कि मार्केट खुला एक अच्छा खासा गैप अप, बहुत तगड़ा गैप अप खुला मार्केट, यहाँ से लेकर समझ लो यहाँ तक खुल गया, ठीक है, सॉरी यहाँ तक। तो 295 का गैप अप था, 250 पॉइंट प्लस था, तो मतलब कि हम यहाँ पे करेंगे बाय, बाय का बाइस था, ठीक है। इंटरडे ट्रेंड था डाउन, तो मतलब यहाँ पे इंटरडे ट्रेंड डाउन का साइड कह रहे हैं, तो मतलब ये वाला डाउन का है। और पिछली बार चार्ट रिपीट के हिसाब से देखें तो इतना बड़ा गैप अप कब खुला था, इतना बड़ा गैप अप ये हमें देखो यहाँ पे, यहाँ पर खुला था, कितना बड़ा गैप अप था, ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो उस दिन मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर ही ऊपर चला गया था, तो यहाँ पर हमें ऑब्वियसली नीचे की साइड का देखना चाहिए था ट्रेड, तो नीचे की साइड का ही हमने देखा। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी, पहले देख लेते हैं 2 नवंबर का ये, और 2 नवंबर पे निफ्टी का भी चले जाते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने ट्रेड बनाई क्यों था, अब ये क्या हुआ था यहाँ पे, ये एग्जैक्टली यहाँ से सपोर्ट लेकर जा रहा था और ऊपर ही ऊपर जाया जा रहा था। तो जैसे ही मार्केट ने एक थोड़ा सा एक ऐसा यहाँ पे एक क्या नाम से एक स्टॉप कर दिया अपने आप को मूव करना, और फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर निकलने लग गया, और उसके बाद जैसे इसने इस वाली कैंडल को नीचे क्लोज कराना, तब मैंने यहाँ पे पोजीशन बनवा ली थी अपनी, ठीक है, ये 9:25 के आसपास। पर एक अगेन ये यहाँ पे थोड़ा अपना एसएल हिट कराया इसने यहाँ तक, और फिर उसके बाद ये ऊपर गया अगेन। कुछ लोग थे जिन्होंने इसको होल्ड किया और उसके बाद उनको प्रॉफिट देखने को मिला यहाँ तक का, जो कि एक बहुत तगड़ा प्रॉफिट था। पर क्योंकि हमारा टारगेट और एसएल डिसाइडेड था, तो हमने इतना ज़्यादा इसको होल्ड नहीं किया, और जहाँ पे ठीक रहा था वहाँ पे हमने इसको जाने दिया, ठीक है। अब ये अपनी बदकिस्मती कह लो या फिर कुछ भी कह लो, सेटअप फेलियर कह लो, पर ये यहाँ तक गया तो हमारा एसएल हिट होना लाजमी था। अब चलते हैं नवंबर 3 को। नवंबर 3 को भी ये मार्केट अच्छा खासा गैप अप खुल गया था। कितना गैप अप था, ये था गैप अप 283 पॉइंट का। तो हाँ, यहाँ पे भी हमारा कॉल का बाइस रहता, कॉल के बाइस में इसमें अंदर तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे गया, एक इसने हैमर बनाई, यहाँ पे जितने बायर होंगे उनका एसएल हिट किया, और जो सेलर्स आए होंगे वो आए होंगे, क्योंकि भाई और कितना ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस भी दिख रहा होगा, ऑब्वियस रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से सब लोग सोच रहे होंगे नीचे आएगा अभी, ठीक है। पिछली बार भी मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद नीचे आया था, तो फिर लोग सोच रहे होंगे नीचे आएगा। तो इस वजह से जैसे मार्केट ने ये वाली कैंडल बनाई एक बड़ी रेड, और उसके बाद जैसे ही इसने ग्रीन बनाई और दूसरी ग्रीन ने इसको क्रॉस किया, तो मैंने यहाँ पे पोजीशन अपनी बना ली थी, और इसके अंदर मैंने वेट नहीं किया, जैसे ही हमारा टारगेट मिला हमने एग्जिट कर लिया। और ये इतना बड़ा की ज़रूरत नहीं है, हमारा एक्चुअल टारगेट इसी कैंडल पे हो गया था, इस वाली कैंडल पे, मतलब कि 9:31 वाली पे। तो मतलब कुछ चंद मिनटों का ट्रेड था, बस मैंने इतना लंबा इसलिए लगा रहा ताकि वो 100 पॉइंट का अपने को टारगेट दिया, उतना रुक जाता तो ठीक था। पर ये सब झेलने की ज़रूरत क्या थी जब टारगेट मिल गया था, तो राइट। तो 3 नवंबर हो गई, अब देखते हैं। अच्छा, तो 3 नवंबर तक ही था। 3 नवंबर के बाद अब 5 नवंबर है, कल देख लेंगे क्या होगा। तो कल के लिए देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट अभी अब ट्रेंड में ही है 3 दिन से, तो ठीक है। तो ट्रेंड ऑफ साइड है, इतनी बात हमें पता है। एसएल का है, एसएल डाउन साइड पड़े हैं, ठीक है। ऊपर की साइड के एसएल का पड़े, 15 मिनट के चार्ट पे चल जाते हैं एक बारी। अब ऊपर की साइड के एसएल जो मेजर वाले पड़े वो यहाँ पे से पड़े, ये वाला लास्ट स्विंग हाई था, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम लगाएंगे तो 618 ऑलरेडी इस पर ये ट्रेड करना चालू कर चुका है। कल मैं सरप्राइज नहीं होगा अगर ये ऊपर की साइड ही गैप अप खुल जाए, और इसने काफ़ी ज़्यादा अपने साइकोलॉजिकल लेवल 43,500 के नीचे ही मंडरा के क्लोजिंग करी है। तो हो सकता है और लोग सेलिंग करें, तो इसलिए उनका सेलिंग करने मार्केट ऊपर चला जाए। पर ये भी हो सकता है कि एम पैटर्न थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है देखने में, तो एक गैप डाउन खुल के यहाँ पे से सपोर्ट लेकर 43,000 से लेकर सपोर्ट ये फिर ऊपर की तरफ अपनी जर्नी कंटिन्यू करे, क्योंकि आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि अब ये यहाँ से ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर दे। और अगर नहीं करता तो ये बहुत नीचे जाने वाला है फिर, क्योंकि ये वाली जो ट्रेंड लाइन अगर आप देख रहे हो, ये वाली ट्रेंड लाइन ये इसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं 2020 की मई से, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तो 4-5 पॉइंट इसने सपोर्ट कर लिया। अब यहाँ से ये हर बार ऊपर उठा है, इस बार नहीं उठता, तो अगर इसको तोड़ता है तो फिर ये यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताने के बाद ये नीचे की साइड एंट्री दे देगा, और ये अच्छी एक डाउनफॉल का कारण बनेगी। ये जो डबल वाला ये था, क्या बोलते हैं इसको, डबल टॉप पैटर्न, ये भी अपना काम कर गया यहाँ पे। मैंने तो इस पर कुछ ट्रेड लिया नहीं था, पर जिसने भी लिया उसका काम कर गया होगा। तो यही थी कहानी इस चीज़ की, सारे डेट समझा दिए, कल का भी मैंने सेटअप समझा दिया। तो अब अगली वीडियो में बताऊंगा जो होगा। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।